काशीपुर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में वर्ष 2022 में एक अध्यापक के द्वारा छात्र के साथ मारपीट के बाद 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद भी छात्र के परिजन इंसाफ की आस में आज भी भटक रहे हैं। मामला वर्ष 2022 का है। काशीपुर के मोहल्ला किला के रहने वाले साजिद के पुत्र फैजुल के मुताबिक वह वर्ष 2022 में वह काशीपुर के गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र था। 28 जुलाई को वह अपनी कक्षा में दोस्तों के साथ बैठा था। कक्षा में कोई अध्यापक न होने के कारण कक्षा में बहुत शोर हो रहा था। तभी किसी बच्चे के द्वारा की गई शिकायत के बाद विद्यालय के एक नितिन चौहान नामक अध्यापक अचानक कक्षा में आए और उसे बिना किसी कारण के साथ गाली गलौज करते हुए पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद जब उसने घर पर आकर अपने परिजनों को बताया तो उसकी मां जब शिकायत करने गई, लेकिन बाद में बीच शैक्षिकी सत्र में उसका नाम काट दिया। छात्र फैजुल की बहन ने रुबीना ने बताया कि अध्यापक नितिन चौहान का उस कक्षा में कोई सब्जेक्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी पूछताछ के उसके भाई को पीटना शुरू कर दिया। अगले दिन जब उनकी मां सबीला ने स्कूल में जाकर पूछताछ की तो वहां मौजूद तत्कालीन अध्यापक प्रमोद कुमार और अखिलेश ने कोरे कागज पर अपने पक्ष में हस्ताक्षर करा लिए। रुबीना के मुताबिक उसके भाई ने बताया कि उन्होंने उसके भाई के साथ मारपीट के साथ साथ गाली गलौज भी की। उन्होंने इसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से आहत फैजुल के परिजनों ने 18 सितंबर 2024 सीएम पोर्टल पर शिकायत की। इसके बावजूद भी 7 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी तरह की नितिन चौहान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित छात्रा की बहन ने बताया कि उक्त तीनों अध्यापकों के द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक को बिना कुछ बताए पूरा खेल खेला गया। पीड़ित छात्र के परिजनों ने उक्त शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं पूरे मामले पर जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह रावत से की गई बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पूरा मामला विद्यालय में अध्यापकों के आपसी विवाद के चलते पूरे मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। मामले की तह तक जाया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। मोहम्मद तेजुल, क्या हुआ था? पूरा मामला क्या है? मामले मैं जब मैं होमवर्क कर रहा था क्लास में बैठकर, धीरे से सर आए ना, उन्होंने कोई मुझसे बात की, ना कुछ पूछा, ना कुछ करा। उन्होंने सीधा मारना शुरू कर दिया। मार सीधा मारने के बाद फिर मेरे एक मुंह पे ही पड़ा था, मेरा होठ पे ब्लड आने लगा था। तो मुझे नल पर लेके गया, मुझसे कह रहा मुंह धो अपना, वो घर जाओ। मैं वहाँ से सीधा घर आ गया। फिर मैंने अपने घर पर आया बताई। मम्मी गई अगले दिन को, तो उन्होंने बोला कि सॉरी, जिन्होंने लिखत में भी लिए थे हमसे भी बुलवा के, कह रहा कोई बात नहीं है, अब खत्म हो गई। फिर उसके बाद 1 महीना बाद ये टीसी काट दी। ना तो मुझे बताया, ना सर को बताया, ना किसी के साइन नहीं, खुद मम्मी से 2 साइन करवाए। मैंने कहा कि प्रिंसिपल ने बोला। क्या प्रिंसिपल साहब ने वाकई में बोला था टीसी के लिए? नहीं। कौन सा प्रिंसिपल था? अजय शंकर को। और जिन टीचर ने आपको साथ मारपीट की, क्या नाम है? नितिन चौहान। और क्या आपको सब्जेक्ट कोई पढ़ाते थे उस क्लास में? नहीं, कुछ भी नहीं। उनको कोई सब्जेक्ट भी नहीं था। क्लास में आने में मतलब ही नहीं था। फिर सर ने मारने के बाद मुझसे मतलब गाली गलौज भी करी, गाली भी दी। गाली वगैरह दी आपको? जी। फिर उसके बाद इतनी टीसी काटने के बाद 1 साल, पूरा 1.5 साल मेरा बेकार हो गया। स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ मिलेगा। टीचर नहीं रहना चाहिए स्कूल में, ऐसा जो करता है। मेरा नाम रुबीना है। सर मेरा भाई जो है ना जीवी पंत स्कूल में पढ़ता था 9th क्लास में। सर एक दिन जो है ना लंच का टाइम हो रहा था, तो कोई भी टीचर नहीं था लंच में, तो सब बच्चे हंसी मजाक करते ही आपस में खेल रहे थे। तो अचानक से बाहर से नितिन चौहान जो है टीचर, उनका कोई सब्जेक्ट भी नहीं था, कोई विषय नहीं था उस क्लास में, आए और मेरे भाई को बेतहाशा पीटने लगे। कोई उससे बात नहीं पूछी, कुछ नहीं जांच की उन्होंने, और बेवजह मारने लगे उसे।
और इस बात की फिर उसे मार दिया, उसके मुंह से खून निकलने लगा, मुंह धुला के उसका उसे घर भेज दिया। अगले दिन को मम्मी गई, मम्मी ने कोतवाली में एप्लीकेशन लगाई उन सर के नाम की, तो उन्होंने प्रिंसिपल सर को कुछ नहीं बताया। जो हमने एप्लीकेशन दी ना उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया प्रिंसिपल सर को। और जो उनके साथ मिले हुए थे नितिन चौहान के साथ अखिलेश यादव और प्रमोद कुमार, उन्होंने मम्मी को धोखे से बुलाकर और प्लेन पेपर पे साइन करा लिए कि आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी और गलती तुम्हारे बच्चे की भी होगी, इसलिए मारा हमने। और मेरे भाई ने हमें बताया कि उन्होंने गाली गलौज भी की थी, एक तो मारा बेगलती के और ऊपर से गाली गलौज भी की उसके साथ। सर इस मामले में जो है ना जांच की जानी चाहिए। 2 साल से हम परेशान हैं। मामले का पता था? नहीं, प्रिंसिपल साहब को कुछ नहीं पता। अजय शंकर कौशिक जी को इन्होंने कुछ नहीं बताया, उनके पीछे गेम खेला है सारा। ये जो 3 टीचर हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे ज्यादा नितिन चौहान के साथ, क्योंकि आज तो हमारे भाई के साथ गलत हुआ है, कल को और बच्चे भी वहां पढ़ते हैं। ऐसे टीचर का स्कूल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो इतनी बुरी तरह से हमारे भाई को मार सकते हैं तो दूसरे के साथ क्या हाल करेंगे। क्या मांग करते हैं आप लोग? सर हम ये मांग करते हैं कि नितिन चौहान जैसा टीचर उस स्कूल में रहने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो गर्ल्स का भी स्कूल है। आज वो किसी बच्चे को गाली गलौज कर सकता है तो लड़कियों पे भी गलत नजर रखेंगे वो। इसलिए नितिन चौहान को सस्पेंड किया जाए, टीचर होने के काबिल ही नहीं है वो, उन्हें टीचिंग का पद दिया ही नहीं जाना चाहिए। सर 9th B का छात्र था मेरा भाई, 9th B में पढ़ता था। उसने इतनी खुशी से एडमिशन लिया था उस स्कूल में कि मैं पढ़ने जाऊंगा। 3 बार वो फेल भी हुआ था टेस्ट में, फिर भी उसने रात दिन मेहनत की, फिर भी उसने एडमिशन लिया उस स्कूल में। इन्होंने उसका सपना तोड़ दिया। लास्ट तक वो मैथ साइड से वहीं से पढ़ना चाहता था, पर इन्होंने कुछ नहीं करने दिया। गेम खेल के टीचरों के साथ, इन टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो यही मांग है बस।